मध्यावकाश का समय था। अधिकांश विद्यार्थी खाने पीने के लिए कैंटीन की ओर दौड़ गए थे। बागिस के मित्र उससे भी चलने की जिद कर रहे थे, पर वह बहाना बनाकर उन्हें टाल रहा था। सुधीर बोला, तुम तो प्रतिदिन ही कोई न कोई बहाना बनाते हो। अरे तुम खिलाना नहीं, चलो खा तो लो हमारे साथ। सभी के आग्रह पर बागिस चुपचाप बाहर आ गया। अधिकांश लड़के इस समय खाते पीते थे, पर बागिस को मुंह छिपाना पड़ता था। वह अपने घर की स्थिति जानता था। उसकी माँ उस पर अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। पढ़ने वाले में 3 भाई बहन थे। फीस सभी की माफ थी, परंतु स्कूल की ड्रेस और दूसरे कामों में तो पैसा खर्च होता ही था। माँ की बहुत इच्छा थी कि बागिस अच्छी तरह पढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में डाला था। स्कूल में आए दिन खर्चे होते। कभी बच्चे को घुमाने ले जाया जा रहा है, तो कभी कोई स्टॉल लगा रहा है, तो कभी कोई चंदा जमा हो रहा है। बागिस को हर बार अपना हाथ पीछे ही खींचना पड़ता था, सबसे मुंह छिपाना पड़ता। आज उसने निश्चय किया कि वह भी छोटा मोटा कोई न कोई काम अवश्य ढूंढेगा, जिससे उसकी छोटी छोटी खर्चे पूरी हो सके। बागिस बहुत देर तक सोचता रहा, क्या कार्य किया जाए। शायद ही उसे ध्यान में आया कि मोहल्ले में सुबह सुबह अखबार बांटने उसके जैसा ही एक लड़का आया करता है। बस फिर क्या था, वह दूसरे दिन ही प्रातःकाल ही घर से बाहर निकल गया और अखबार वाले का इंतज़ार करने लगा। वह बहुत जल्द में था, फिर भी उसने उसे रुकवाकर पूछा कि कहाँ से अखबार लाता है और क्या उसे भी यह कार्य मिलेगा। लड़के ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई से मिल सकते हो, उन्होंने ही मुझे यह काम दिलवाया है। शायद तुम्हारे कुछ सहायता कर सकूं। कल वह ही अखबार बांटने आएगा, मिल लेना, उसने कहा। आप बागिस दूसरे दिन ही आकुलता से प्रतीक्षा करने लगा। जब अखबार वाले का भाई आया तो उसने उससे यही बात कही। वह अपने छोटे भाई के द्वारा सब कुछ जान चुका था, इसीलिए बोला, मैं अखबार एजेंसी ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हारी बात करा देता हूँ। बागिस उसी की साइकिल पर पीछे बैठकर चल दिया। अतः एजेंसी वालों को नए नौकर की ज़रूरत नहीं थी, परंतु वे सहृदय थे। यह पढ़ने वाला बच्चा है और पढ़ाई में सहायता पाने के लिए काम करना चाहता है। यह सोचकर उन्होंने उसे रख लिया और अगले दिन से ही काम पर आने के लिए कहा। पिताजी के पास साइकिल थी ही, बागिस का काम बन गया। घर जाकर उसने माँ और पिताजी को भी यह बात की सूचना दे दी। दूसरे ही दिन वह काम पर निकल गया और 1-1.5 घंटे काम करके वापस आ गया। महीने समाप्त होने पर जब उसे 30 रुपये दिए गए तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। स्वावलंबन में कितना सुख है, यह उसने पहली बार जाना। उसने झट से अपने छोटे भाई बहन और मित्रों के लिए टॉफ़ी खरीदी। उसकी पहली कमाई जो थी, आज तो वह अपने प्रियजनों को कुछ न कुछ देना चाहता था। शेष बचे सभी रुपये उसने घर में जाकर
माँ को दे दी। अब बाकी सब स्कूल में भी उचित स्थान पर आवश्यकता होने पर थोड़ा बहुत धन व्यय करने लगा था। उसके मित्र इस परिवर्तन पर चकित। इसके बाद भी बागिस ने अपना स्वावलंबन बनाए रखा